तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के काइज़ाकी को देखते हैं जो 27 साल का हो चुका है और अभी तक उसके पास एक अच्छी जॉब भी नहीं है और ना ही अभी तक उसकी शादी हुई है। सब कुछ मिलाकर आज तक काइज़ाकी ने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ हासिल नहीं किया है। तभी काइज़ाकी की मदर का उसके पास कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अब वो उसके रूम का रेंट नहीं दे सकती क्योंकि अब वो काफी बड़ा हो चुका है और अपना खर्चा खुद संभाले। काइज़ाकी ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी एक आदमी काइज़ाकी के सामने आता है जो कि काइज़ाकी के बारे में सब जानता था। वो काइज़ाकी से कहता है कि तुम 27 साल के हो चुके हो और तुम्हारे पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है। साथ ही तुम्हारी मदर ने तुम्हें खर्चा देना भी बंद कर दिया है। काइज़ाकी अपने बारे में सब कुछ सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उस आदमी से पूछता है कि वह असल में है कौन। फिर रियो बताता है कि वह काइज़ाकी से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि काइज़ाकी उनके टेस्ट सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट हो चुका है। काइज़ाकी उससे पूछता है कि ये क्या है। फिर रियो बताता है कि टेस्ट एक साल चलेगा और सब ठीक रहा तो इसके बाद काइज़ाकी को एक अच्छी जॉब भी दे दी जाएगी। फिर काइज़ाकी पूछता है कि ये सब कैसे शुरू होगा। रियो बताता है कि उसे सिर्फ एक पील खानी होगी जिसके बाद काइज़ाकी वापस टीनेजर बन जाएगा और अपनी जिंदगी को वापस जी पाएगा। साथ ही जो भी उसने गलती की होगी उन्हें ठीक कर सकता है। काइज़ाकी भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि इस टाइम उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइज़ाकी नींद से उठता है और शीशे में देखता है वो सच में वापस छोटा हो चुका है। तभी काइज़ाकी के घर रियो आता है और काइज़ाकी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और बताता है कि काइज़ाकी को इस साल के दौरान स्कूल भी जाना होगा जिससे वह काइज़ाकी को टेस्ट कर सके। फिर हम देखते हैं कि काइज़ाकी का स्कूल शुरू होता है और काइज़ाकी लास्ट की सीट ले लेता है, लेकिन तभी एक लड़की हिशिरो आती है और काइज़ाकी को बताती है कि वो उसकी सीट है, जिसके बाद काइज़ाकी अपनी सीट पर चला जाता है। क्लास शुरू होती है। टीचर को काइज़ाकी के बैग में सिगरेट का पैकेट मिलता है जिसके लिए टीचर काइज़ाकी को स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाती है। फिर क्लास में एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद काइज़ाकी काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि एग्जाम में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर लास्ट बेल बजती है और काइज़ाकी जाने लगता है, लेकिन काइज़ाकी की टीचर उसे रोकती है और बताती है कि उसे अभी उनसे कुछ बात करनी है। फिर काफी देर तक सिगरेट के लिए लेक्चर देने के बाद टीचर काइज़ाकी को एक अपॉलजी लेटर लिखने को देती है। घर जाते हुए काइज़ाकी को रियो मिलता है और वो उससे पूछता है कि इतने टाइम बाद उसे वापस हाई स्कूल में आकर कैसा लग रहा है। फिर रियो बताता है कि रियल लाइफ प्रोग्राम असल में उन लोगों के लिए बना है जो सोसाइटी से अलग हो चुके हैं। इसकी मदद से वो वापस अपने पास्ट में जा पाएंगे और अपनी की गलतियों को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट डे टीचर एग्जाम का रिजल्ट बताती है और ओगा नाम के स्टूडेंट के बॉयज में सबसे ज्यादा नंबर आए थे और काइज़ाकी सभी सब्जेक्ट में फेल था। फिर लंच में ओनोए नाम की लड़की काइज़ाकी के पास आती है और उसे साथ में लंच करने की ऑफर देती है। काइज़ाकी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और आखिर में मान जाता है। कैफेटेरिया में ओगा भी उसके साथ ही लंच करने के लिए आ जाता है। तभी काइज़ाकी देखता है कि हिशोरो को लंच लेने में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके लिए काइज़ाकी उसके पास जाता है और फिर हिशोरी बताती है कि वह आज लंच के लिए पैसे लाना भूल गई। काइज़ाकी उसे कुछ पैसे दे देता है, लेकिन हिशोरो उससे कहती है कि वो इतने आराम से कैसे पैसे दे सकता है, ऐसे तो कोई अडल्ट इंसान करता है। लेकिन आखिर में हिशोरो पैसे ले ही लेती है और नेक्स्ट डे वापस करने की कहती है। कुछ देर बाद काइज़ाकी वापस हिशोरो से मिलता है और फिर हिशोरो बताती है उसकी इतनी एज में भी अभी तक उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। फिर हिशोरो काइज़ाकी से पूछती है कि क्या वो सच में किसी की दोस्त बनने लायक है। काइज़ाकी काफी आराम से हाँ कर देता है और फिर हिशोरो से कहता है कि उसे हमेशा स्माइल करना चाहिए। हिशोरो स्माइल करके दिखाती है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी अजीब थी कि काइज़ाकी उसे स्माइल न करने की कहता है। फिर काइज़ाकी हिशोरो से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी उसके भी कई दोस्त बन जाएंगे। हम देखते हैं रियो भी ये सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद रियो काइज़ाकी को बताता है कि टेस्ट खत्म होने के बाद वो सभी की मेमोरी बदल देंगे और किसी को याद नहीं रहेगा कि 17 साल का कोई काइज़ाकी उनके साथ भी था। और अगर काइज़ाकी किसी को अपनी एज के बारे में बताता है तो टेस्ट तुरंत खत्म कर दिया जाएगा और काइज़ाकी वापस 27 साल का हो जाएगा। रियो काइज़ाकी को याद दिलाता है कि सिर्फ काइज़ाकी की बॉडी ही 17 साल की हुई है, लेकिन उसका दिमाग अभी एक 27 साल के आदमी जितना ही है। नेक्स्ट डे काइज़ाकी को उसके लॉकर में पैसे मिलते हैं थैंक यू के साथ, जो कि हिशोरो ने रखे थे। फिर जिम क्लास में सभी गर्ल्स को 50 मीटर की रेस करने को कहा जाता है और बॉयज को बॉल थ्रो करने को। जब काइज़ाकी का चांस आता है वो भी बॉल को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइज़ाकी को काफी दर्द महसूस होता है और वो बताता है कि उसके हाथों में काफी दर्द हो रहा है और उसका शोल्डर भी घूम नहीं रहा है। सभी को लगता है कि काइज़ाकी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि काइज़ाकी एक अनहेल्दी एडल्ट है। रेस के दौरान काइज़ाकी गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर काइज़ाकी का क्लासमेट उसे नर्स के ऑफिस ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइज़ाकी को चेंज हुए 1 महीना हो चुका है और ये उसकी प्रोग्रेस को एक फाइल में नोट कर रहा है। साथ ही काइज़ाकी की प्रोग्रेस अच्छे से चल रही है। फिर हम देखते हैं कि रियो काइज़ाकी की एक क्लासमेट कैरियो के बारे में भी पढ़ता है।
कैरियो एक कॉम्पिटिटिव लड़की है जो हमेशा हर चीज में टॉप आने की अपनी पूरी कोशिश करती है। क्लास के पहले दिन कैरियो की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उसके एग्जाम में काफी कम नंबर आए। नेक्स्ट डे हिशोरो कैरियो के पास से जा रही थी, तभी हिशोरो कैरियो की तरफ देखकर अपनी अजीब तरह से स्माइल करती है। हालांकि हिशोरो तो कैरियो की दोस्त बनना चाह रही थी, लेकिन कैरियो को ऐसा लगता है कि हिशोरो से चिढ़ा रही है क्योंकि हिशोरो के एग्जाम में कैरियो से ज्यादा नंबर आए हैं। इस वजह से कैरियो के अंदर हिशोरो के लिए गुस्सा भरने लगता है। फिर अपने पार्टनर के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए कैरियो की पार्टनर अपने दो बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाती है। इस वजह से कैरियो को काफी अकेला लगने लगता है और कैरियो के अंदर और ज्यादा हेट हो जाती है। वॉलीबॉल रूम की चाबी टीचर को देने के बाद कैरियो हिशोरो का बैग देखती है और सोचने लगती है कि हिशोरो ने उसके साथ कितना बुरा किया है। असल में कैरियो सिर्फ टॉप ही नहीं बल्कि साथ में वो ओगा के साथ भी रहना चाहती थी, लेकिन वो दोनों चीजें हिशोरो ने उससे छीन ली। फिर कैरियो हिशोरो का बैग उठा लेती है और कहीं फेंकने की प्लानिंग करने लगती है, लेकिन तभी कैरियो के सामने काइसाकी आ जाता है और वो कैरियो से स्टाफ रूम का रास्ता पूछता है। पर कैरियो से कहती है कि वो घर के लिए लेट हो रही है, इसलिए उसे जल्दी घर पहुंचना है। पर तभी काइजाकी कैरियो के पास दो बैग देखता है और दूसरे बैग के बारे में पूछता है, लेकिन कैरियो वहां से भागने की कोशिश करती है। काइजाकी कैरियो को रोकता है, पर कैरियो सीढ़ी से गिरने लगती है। काइजाकी कैरियो को गिरने से बचाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी काइजाकी का पैर भी फिसल जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर काइजाकी की नर्स के ऑफिस में आंख खुलती है और नर्स बताती है कि हिशोरो उन्हें यहाँ पर लाई। फिर नर्स काइजाकी की तारीफ करती है क्योंकि काइजाकी ने कैरियो को एक शील्ड की तरह बचा लिया, जिस वजह से कैरियो को बिल्कुल चोट नहीं आई। कुछ ही देर में कैरियो भी होश में आ जाती है और फिर काइजाकी उससे पूछता है कि उसके पास हिशोरो का बैग क्यों था। फिर कैरियो सच बताती है और बताने लगती है कि वो हिशोरो का बैग कहीं छुपाने वाली थी। काइजाकी पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती थी, जबकि किसी को परेशान करने से खुद ही को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। फिर काइजाकी कहता है कि जिस कैरियो को वो जानता है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। काइजाकी की बातें सुनकर कैरियो रोने लगती है। फिर काइजाकी कैरियो को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और बताता है कि वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने में इतना बिजी हो गई कि वो खुद को ही भूल गई। फिर काइसाकी कैरियो को बताता है कि वो हिशोरो के बारे में बिल्कुल गलत समझती है। आखिर में कैरियो भी अच्छा फील करने लगती है और शांत हो जाती है, जिसके बाद बाहर काइसाकी हिशोरो को देखता है और इसे सब सच बता देता है। हिशोरो कहती है कि वो खुद कैरियो से बात करेगी। फिर काइसाकी वहां से जाने लगता है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद काइसाकी रुक जाता है और वापस आकर चुप जाता है, क्योंकि काइसाकी भी देखना चाहता था आगे क्या होगा। लेकिन तभी रियो काइसाकी के पीछे आता है, जिससे काइसाकी हैरान हो जाता है। फिर रियो बताता है कि जहां काइसाकी जाएगा वहां वो भी जरूर जाएगा। कुछ ही देर में कैरियो भी बाहर आ जाती है और वो दोनों ही बातें करने लगते हैं। फिर कैरियो मान लेती है कि वो हिशोरो को पसंद नहीं करती, क्योंकि हिशोरो ने वो सब उससे छीन लिया जो उसे चाहिए। साथ ही वो अपनी अजीब स्माइल से उसे चिढ़ाती भी है, लेकिन हिशोरो बताती है कि वो तो हमेशा ऐसे ही स्माइल करती है। जिसके बाद कैरियो को समझ आता है कि पूरे टाइम उसने हिशोरो को गलत समझा। फिर वो दोनों ही दोस्त बन जाती हैं। कुछ टाइम बीतता है और एक दिन ओगा उनोए के साथ स्टडी करने काइसाकी के रूम पर आता है, लेकिन काइसाकी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके रूम में हर जगह बियर और कई सारी चीजें रखी थी, जिससे उसकी रियल एज का पता चल सकता था। फिर जल्दी जल्दी काइसाकी अपना रूम साफ करता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। कुछ टाइम स्टडी करने के बाद ओगा के पास एक कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है, जिससे सिर्फ काइसाकी और उनोए अकेले रह जाते हैं। रियो काइजाकी की बातें सुनने के लिए उसका फोन हैक करता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि काइजाकी उनोए के साथ है, वो उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ उनोए काइजाकी को बताती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन काइजाकी उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे ये सब सही नहीं लग रहा था। तभी वहां रियो आ जाता है और फिर काइजाकी को बताता है कि असल में उनोए 27 साल की है और वो भी रियल लाइफ की एम्प्लॉय है और उसने भी पिल ली है, जिसकी वजह से वो इतनी यंग दिखती है। और उन्होंने सिर्फ काइसाकी को टेस्ट कर रही थी क्योंकि कुछ लोग पिल लेकर यंग गर्ल के साथ रिलेशन बनाते हैं। हालांकि काइसाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्हें टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि वॉलीबॉल रूम में एक लड़की तैमुका कम नींद लेने की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है। साथ ही कुछ देर में कैरियो पैर मोड़ने की वजह से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उसे मोच आ जाती है। इस वजह से अब वो वॉलीबॉल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती थी। फिर तैमुका कैरियो की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरियो तैमुका पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो तैमुका जैसे अच्छी प्लेयर नहीं है, इस वजह से उसे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो दोनों ही काफी दिनों तक बात नहीं करते। फिर तैमुका अपने दोस्तों से अपने बारे में बता रही थी, तो कैरियो को भी उससे रूम के पास ले जाया जाता है, जिससे वो समझ सके कि तैमुका असल में क्या सोचती है। तैमुका बताती है कि वो शुरू से सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी थी, लेकिन कैरियो थी वो जिसने उसे हमेशा वॉलीबॉल खेलने के लिए मोटिवेट किया। फिर तैमुका बात करके बाहर आती है और कैरियो अपनी दोस्त को देखती है। सभी को लगता है कि अब कैरियो अपना गुस्सा भूलकर तैमुका से बात करने लगेगी, लेकिन कैरियो वहां से जाने लगती है।
तमिका उसे रोकती है और वापस टीम ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन कैरियो कहती है कि वो पहले ही वॉलीबॉल से रिटायर हो चुकी है। कुछ दिन बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और कैरियो वापस नहीं आती, इस वजह से उन्हें इसके बिना ही गेम शुरू करना पड़ता है। काइसाकी कैरियो को मनाने जाता है और आखिर में वो मान भी जाती है और वापस टीम में आ जाती है, जिसके बाद वो मिलकर गेम खेलते हैं। हालांकि आखिर में वो मैच हार जाते, लेकिन फिर भी उसकी दोस्ती गेम से ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं ओगा समझ आता है कि कैरी उससे प्यार करती है, तो वो दोनों साथ रहने लगते हैं और फेस्टिवल में भी साथ जाते हैं। दूसरी तरफ काइसाकी भी हिशोरो से प्यार करने लगता है और साथ ही हिशोरो भी काइसाकी से प्यार करती है, लेकिन काइसाकी आगे कुछ भी कहता नहीं क्योंकि उसे पता है कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है और आगे हिशोरो काइसाकी के बारे में सब भूल जाएगी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हिशोरो भी असल में एक टेस्ट सब्जेक्ट है और उसकी एज भी काइसाकी जितनी है। वो भी काइसाकी को कभी भी नहीं भूलेगी, जैसे काइसाकी हिशोरो को नहीं भूलेगा। हालांकि इस बारे में अभी काइसाकी को नहीं पता है और फिर हिशोरो काइसाकी को कभी ना भूलने की कहती है। इसी के साथ इस एनिमे का यही एंड होता है।